जब सत्ता और प्रशासन मौन हो जाए तो जनता को स्वयं अपने भविष्य की रक्षा के लिए आगे आना पड़ता है। ग्राम पंचायत बलखड़ घाटी ने एक ऐसा ही ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है जो पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी नजीर बन गया है। सरपंच राधेश्याम गुर्जर और गांव की मातृशक्ति ने मिलकर गांव में शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे यह प्रदेश का पहला पूर्णतः नशा मुक्त गांव बनने की राह पर है। शराब के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पंचायत ने सिर्फ कागजी फरमान नहीं निकाला, बल्कि जमीनी स्तर पर सख्त नियम लागू किए हैं। गांव की सीमा में यदि कोई भी व्यक्ति शराब बेचते हुए पाया गया तो उस पर 25,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरे गांव और विशेषकर उन महिलाओं का है जिन्होंने इस नशे की आग में अपनों को झुलसते हुए देखा है। यदि संकल्प मजबूत और इरादे नेक हो तो युवाओं को नशे की गंदी लत से बचाया जा सकता है। बलखड़ घाटी के ग्रामीणों ने यह साबित कर दिया है। नशे के इस व्यापार ने किसी से उसका जवान बेटा छीन लिया तो किसी का सुहाग उजाड़ दिया। इसी पीड़ा को ताकत बनाते हुए गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर पंधाना थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा को पंचायत के लेटर हेड पर सीधी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि पंधाना नगर से जो शराब ठेकेदार के एजेंट आबकारी एवं पुलिस विभाग से साठगांठ कर अवैध रूप से शराब गांव की दुकानों पर सप्लाई करवा रहा है, उनकी एंट्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। नियमों के अनुसार शराब केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर बिकनी चाहिए, लेकिन पंधाना थाना क्षेत्र सहित कई इलाकों में हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। शराब ठेकेदार अपने 2 पहिया वाहनों से गांव-गांव और गली-गली अवैध शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। आबकारी और पुलिस विभाग की कथित साठगांठ से किराना दुकानों, होटलों और ढाबों पर शराब पानी की तरह खुलेआम बिक रही है। यह एक कड़वा सच है कि युवाओं के हाथों में रोजगार थमाने के बजाय यह तंत्र उन्हें नशे की अंधी खाई में धकेलने पर ज्यादा जोर दे रहा है। बलखड़ घाटी की यह हुकार केवल एक गांव की आवाज नहीं है, यह उस हर माँ, बहन और पत्नी का आक्रोश है जिसका घर इस नशे के कारोबार ने उजाड़ दिया है। यह खबर सरकार और प्रशासन के लिए एक जागृत अलार्म होनी चाहिए। जब एक ग्राम पंचायत का सरपंच और वहां की महिलाएं इतना कड़ा और प्रभावी कदम उठा सकती है तो सरकार सख्त कानून बनाकर इस अवैध नेटवर्क को क्यों नहीं तोड़ सकती? यह सवाल आज हर नागरिक के मन में है। बलखड़ घाटी के सरपंच राधेश्याम गुर्जर और वहां की जागरूक महिलाओं का यह कदम अत्यंत प्रेरणादायी और वंदनीय है। यदि प्रदेश की अन्य पंचायतें भी इसी तरह अपनी सीमाओं में नशाबंदी का संकल्प ले और गांव के भीतर इस मौत के व्यापार को घुसने न दे तो वह दिन दूर नहीं जब हम हजारों घरों को उजड़ने से बचा सकेंगे। उम्मीद है यह गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी और सरकार को नशे के खिलाफ कड़े कानून बनाने पर मजबूर करेगी। जन महिलाएं भी है जिनमें शराब बंदी को लेकर के एक आवेदन देने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, तो वो ज्ञापन हमने लिया है और कौन बेच रहा है इनसे जानकारी लेकर के उसके ऊपर आगामी दिवसों में कार्रवाई होगी। सब गांव-गांव किराना दुकानों पे भी दारू पहुंच गई। नहीं, कार्रवाई डेली सतत हो रही है, आपको भी मालूम है, डेली सतत कार्रवाइयां हो रही है आबकारी एक्ट की। इनके बलखड़ में भी हुई क्या? बलखड़ में भी हुई। ग्राम में निर्णय लिया गया है कि किसी ने बोला कि भाई ये शराब पी के आया और धूम कर रहा है तो उससे 25,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है और उस बंदे को मंदिर में जुर्माना देना पड़ेगा। एक लड़के जिनकी शादियां नहीं हुई वो लड़के बिगड़ रहे हैं शराब के नशे में, इतने चूर हो गए कि अपने घर बार को भूल चुके हैं। और ये जो भाभी है खड़ी, भगवान भाई का लड़का दीपक नाम का था, जो फांसी लगकर दारू के नशे में, किसी का दुख नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं और नशे में धुत होकर फांसी लटक के मर गया। और इनका पति आए दिन लाइन विभाग में काम करता है, 1 रुपया घर नहीं देता। वो बेचारी महिला उसकी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, जितने का काम करता है पी जाता है और उल्टा घर जाके झगड़ा करना। और ऐसा 1-2 महिलाओं का किस्सा नहीं है, ये सारे ग्राम में ऐसी कथा है। तो आज ये महिलाएं परेशान होकर पंचायत में आई और पंचायत का दरवाजा खटखटाया, तो मैं इन्हें लेकर थाना प्रभारी महोदय जी से आपकी शिकायत के हिसाब से
जो अवैध तरीके से शराब ठेकेदार जो शराब पहुंचा रहे हैं, जी, इनके शराब ठेके पे भी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? इनके ठेके पे कार्रवाई जरूर से जरूर होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके शराब ग्रामीणों में जो तुम्हारे शराब को तुम्हारे पक्के ठेके पे बेचो, एक जगह मुख्यालय पे बेचो, ग्रामीणों में पहुंचाने की तुमको क्या जरूरत है? इनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए। लाइसेंस इस बात से लाइसेंस रद्द होना चाहिए। ग्रामीणों में शराब नहीं जानी चाहिए इनकी। तुम बेचो तुम्हारी शराब, बाकी तुम्हारे मुख्यालय ठेके से बेचो।